इंडिया जिस तरह से आईटी में दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान की यूथ जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा जो है डिमांड करे। ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की यूथ इंडिया जाना चाहती है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के 77 सालों से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की यंग जनरेशन अब पाकिस्तान से भाग रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान में अब हर दिन काफ़ी सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है क्योंकि उनको बिजली भी नहीं मिलती, इसलिए काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। और ऊपर से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अभी भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए आटा भी नहीं बचा, फिर भी पाकिस्तान आर्मी को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अब तो पाकिस्तानी खुले में कहते हैं कि अगर इंडिया हमें वीज़ा दे दे तो हम इंडिया में चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में अब नहीं रहना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि जो हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी और हमारे जो स्टेक होल्डर्स आते हैं, आजकल हमारी इकनॉमी वैसे भी डेप पे चल रही है। इनकी इकनॉमिक डे बाय डे ग्रोथ कर रही है और जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी, ये तो सिर्फ मुस्लिम के नाम पर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन लोगों ने ग्रोथ देखनी है। जहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो, IT डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और यहाँ पर अच्छी इकॉनमी हो, दुनिया के तमाम इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। और जहाँ देखें, जहाँ पर हमारी यूथ ये डिमांड कर रही है कि हमें इंडिया के वीज़े दें, हम इंडिया जाना चाहते हैं। और इवन पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो इनको पता है अभी डे बाय डे उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और हमारे डे बाय डे ग्रोथ नीचे डाउन होती जा रही है। तो हम दुनिया में तो छोड़ो, हम मुस्लिम कंट्री में भी हमारा ये हाल है। और इवन हमारे साथ जो साउथ एशिया में हम इंक्लूड आ रहे हैं, साउथ एशिया की 7 कंट्रीज़ में एक भी कंट्री हमें लेफ्ट नहीं करती। पहले अग्रेशन के बाद हमारी अगर रिलेशन अच्छी होती तो हम इस रिलेशंस के बनस्बत अच्छे ग्रोथ करते हैं। देखें, अगर यूरोप की कंट्रीज़ देखें, वहाँ पर 27 कंट्रीज़ हैं, इनके 19 कंट्रीज़ के आपस में यूरो नाम के एक करेंसी है, वो ओपन बॉर्डर है, वो ट्रेड ओपन है, सारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट बर्निंग जो इशू है, एक चैंपियन ट्रॉफी को उठा के देखें, एक क्रिकेट स्पोर्ट है, उसमें भी अभी तक स्टांस उनकी तरफ से नहीं आया कि डिसाइड नहीं किया। बाकी सारी टीमें इधर आ रही हैं और उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीज़ा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर IT भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेज़न है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहाँ अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है हमारी यूथ को। बेसिकली ये सोच ऐसी आ रही है। देखें, वो हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, हमारे एक दिन बाद वो आज़ाद हुए थे, तो हम भी इनके हिस्से में थे। वो इतने ग्रो कर चुके हैं और हम किधर हैं? और आज हम वीज़े उनसे मांग रहे हैं, आज हम वीज़े इनसे मांग रहे हैं। और बात करते हैं, मीडिया पर आकर बात करते हैं तो हमने इनको ऐसा जवाब देना है और जवाब ऐसे देना है कि वर्ल्ड में आप साबित करें। अभी देखें, हमारे वर्ल्ड में कोई इज्जत ही नहीं, हम बिगर की तरह घूमते रहते हैं, IMF के डील करते हैं और डॉलर मांगते रहते हैं। मांगने वाले की कोई हमें इज्जत नहीं करता, वो सारी दुनिया इज्जत नहीं करती। आप इस बात से कितना एग्री करेंगे कि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता? हम मांगने वाले हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं करते। इंडिया मांगता नहीं, इसलिए उसकी इज्जत है, इसलिए लोग उसका वीज़ा डिमांड कर रहे हैं। जी, मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब इंडिया वाले जो है ना, वो सही तरह चले ना तो फिर हमारा देश जो ना वो सही चल सकता है। अगर इंडिया हमारे साथ सही चले तो? जी, इंडिया कह रहे सही चले, रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हो? नहीं, देखें, ये रिलेशनशिप के लिए ये है कि हमारे जो अंदर के मामलात हैं, इंटरनली जो मामलात हैं, आए पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं, तमाम एस्टेब्लिशमेंट बैठे हैं, यूथ बैठे हैं, एक हो जाए। पहले तो हम गरीब हैं, गरीब की कोई मुकाबला नहीं, कंपटीशन नहीं होती है। पहले गरीब को चाहिए कि अपने स्टांस को कंप्लीट करें, अपने अंदर की चपकलिशें दूर करें। हमें चाहे कि दूसरे उनके से मुकाबला करने के बजाय अभी इनसे सीखें। बाकी इस मामले में बिल्कुल ठीक कह रही है, उसकी इंडिया के वीज़े डिमांड कर रही है, बिल्कुल सही है। हाँ। उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इंडिया ने तकरीबन पिछले
यानी 30 साल से इंडिया इस पे काम कर रहा है। अच्छा ठीक है। उन्होंने सिलिकॉन वैली के नाम से वहाँ पे एक प्रॉपर इंडस्ट्री कायम की है, जहाँ पे आईटी के लोग अपनी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से यहाँ पे एक आज आगे आपके पास है ये अरफा क्रिम टावर, तो इसमें वो भी गरीब के पहुंच से भी दूर है। बहुत दूर है। इवन के उसमें एंट्री के लिए आपको अंदर से स्पॉन्सर चाहिए होता है। तो जब इस तरह का मामला होगा तो किस तरह से आईटी प्रमोट हो सकती है। सही बात है, ठीक है। तो ये जो यूथ कह रही है हमें इंडिया जाना है, तो क्या पाकिस्तान के यूथ को इंडिया के अंदर अपना कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है? जैसे मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, अभी आईफोन की बहुत बड़ी 31 मिलियन के करीब जो है ये जो न्यू प्रोडक्शन है वो इंडिया बनाएगा। टेस्ला इंडिया ने बहुत से ब्रांड्स आ चुके हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप तो है ही नहीं है, वो तो हर जगह पाकिस्तान को स्नप करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद भी पाक यूथ क्यों चाहती है कि हमें इंडिया सेटल होना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। अच्छा। उसमें चाहे उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो यानी इंडस्ट्री हो या चाहे आईटी की इंडस्ट्री हो। अभी रिसेंटली एक चीज़ सामने आई है कि यूके में भी मैक्सिमम जो रिक्रूटर्स हैं वो इंडिया के हैं। अच्छा। इसका जी, इससे एक चीज़ हमें ये सामने आती है कि पूरी दुनिया में इंडिया अपनी इज़्ज़त कायम कर चुका है। अच्छा। और वो पाकिस्तानियों को इज़्ज़त नहीं देते उस मामले में। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी खुले में कहते हैं कि अगर हमें इंडिया का वीज़ा मिल जाए तो हम इंडिया चले जाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं रहना। लेकिन हम इंडिया वालों को पाकिस्तानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक अलग कंट्री दे दिया है, आप उसमें ही रहो। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान के पास खाने को आटा भी नहीं बचा, लेकिन काफ़ी सारे पाकिस्तानी मौलाना और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अभी भी हवा में उड़ते हैं और कहते हैं कि हम भारत का मुकाबला करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को अब अकल आ गई है और वो तो कहते हैं कि अब पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान को 1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है। तो अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।